दोस्तों क्या हो अगर एक तरफ अपना महान देश इंडिया तो दूसरी तरफ यूरोप की बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहद ही ज़्यादा डेवलप कंट्री फ्रांस हो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को रीड करने के बाद इंडिया और फ्रांस को आपस में पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की, जिससे किसी भी देश की दोस्तों अमेरी का डेवलपमेंट का पूरा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस देश की जीडीपी बेहद ही ज़्यादा विशाल होती है वहाँ पर दोस्तों जॉब्स की भी आपको कोई ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलती। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसकी नॉमिनल जीडीपी भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। आज के दिन अपने इंडिया की टोटल नॉमिनल जीडीपी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर को भी क्रॉस कर चुकी है और इस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया में आती है नंबर 6 पर। तो वहीं दोस्तों अगर फ्रांस की बात करें तो इस देश की नॉमिनल जीडीपी 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक आ पहुंची है और इस तरीके से ये कंट्री आती है वर्ल्ड में नंबर 7 पर। जीडीपी सोर्सेज की अगर दोस्तों हम बात करें तो आज के दिन अपने देश की तकरीबन 45% जीडीपी सर्विसेज, 15% जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग के काम से, 25% जीडीपी इंडस्ट्री के काम से, तो वहीं 15% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से निकलती हुई नज़र आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर फ्रांस देश की बात करें तो इसकी दोस्तों 78% से भी ज़्यादा जीडीपी तो आपको सर्विसेज के काम से ही आती हुई नज़र आएगी। तो 19% जीडीपी इंडस्ट्रियल एरिया से आती हुई नज़र आ जाएगी। वहीं फ्रांस दोस्तों एग्रीकल्चर के ऊपर सिर्फ 2 से 2.5% तक ही निर्भर रहता हुआ आपको नज़र आएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं एरिया के बारे में। अपने इंडिया की दोस्तों बात करें तो हमारा देश आज के दिन कुल मिलाकर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया की 7वीं सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री है। तो इंडिया के टोटल एरिया में 9.6% हिस्सा आपको सिर्फ पानी का ही देखने को मिल जाएगा। तो वहीं फ्रांस की बात करें तो ये देश कुल मिलाकर 6,40,679 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और दोस्तों एरिया के हिसाब से इसकी रैंकिंग दुनिया में आती है 42वें नंबर की। तो फ्रांस के टोटल एरिया में हमें 0.86% हिस्सा सिर्फ वाटर का ही देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। आज के दिन इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 138 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है और पॉपुलेशन के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में आता है नंबर 2 पर। और अगर देश की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही दोस्तों हमें तकरीबन 411 लोग देखने को मिल जाएंगे और इस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में इंडिया आता है दुनिया में 19वें नंबर पर। वहीं फ्रांस की पॉपुलेशन देखें तो यह आंकड़ा पहुंच चुका है 6 करोड़ 74 लाख के भी पार। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमें देखने को मिलेंगे 104 लोग। यकीन कीजिए दोस्तों इंडिया में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की समस्या है, लेकिन फ्रांस में भीड़ भाड़ की समस्या आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी और पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में ये दुनिया की 106 नंबर की कंट्री है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों लेटेस्ट डेटा के अनुसार अब हम बात करेंगे पॉवर्टी रेट की। इंडिया में दोस्तों 2020 की आखिरी रिपोर्ट के अनुसार पॉवर्टी की रेटिंग है 29.82%। इस तरीके से दोस्तों हर 100 लोगों के पीछे आपको इंडिया में तकरीबन 30 लोग तो गरीबी की मार हेठ जिंदगी जीते हुए ही नजर आ जाएंगे और इन लोगों की डेली की कमाई 190 रुपये से भी कम होती हुई नजर आएगी। तो वहीं फ्रांस में पॉवर्टी की लेटेस्ट रेटिंग है दोस्तों 14.81% और इस तरीके से हर 100 लोगों के पीछे फ्रांस में आपको 15 लोग तो गरीब रहते हुए ही देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब जरा हम बात करते हैं एवरेज सैलरी की। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 32,000 के आसपास आपको मंथली जो सैलरी मिलेगी, लेकिन ईयरली की बात करें तो इंडिया में यही एवरेज सैलरी 4 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में ज़्यादातर लोगों की देखने को मिल जाएगी। लेकिन फ्रांस में आपको ये एवरेज सैलरी ईयरली देखने को मिलेगी 49,000 यूरो और इस तरीके से दोस्तों फ्रांस में रहने वाला एक इंसान एवरेज तौर पर ही हर साल 43 लाख और 22,000 रुपये की कमाई करता हुआ नज़र आ जाएगा। यकीनन दोस्तों फ्रांस के लोग ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन महंगाई भी ना वहाँ काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले। तकरीबन 5 से 6 गुना आपको महंगा देखने को मिलेगा फ्रांस इंडिया के मुकाबले। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं एवरेज रेंट की। इंडिया में दोस्तों ज़्यादातर सिटीज़ में आपको 1 BHK का मंथली रेंट देना पड़ेगा 8 से 10 हज़ार रुपये, जो कि काफ़ी सस्ता है। लेकिन अगर वहीं
फ्रांस की बात करें तो यही आपका 1 BHK का एवरेज रेंट जो मंथली होने वाला है वो 950 यूरो से 1100 यूरो के आसपास होगा, यानी 90,000 से लेकर 1,05,000 रुपये का खर्चा तो आपको रेंट का ही करना पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिटरेसी रेट की। किसी भी देश के लिए दोस्तों आगे अगर उसको बढ़ना है तो लिटरेसी रेट पढ़े लिखे लोगों का होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया का आज के दिन 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार लिटरेसी रेट है 76.42%, यानी हर 100 लोगों के पीछे तकरीबन 77 लोग इंडिया में आपको हाईली एजुकेटेड देखने को मिलेंगे। लेकिन ये आंकड़ा जल्दी ही इंडिया को 90 के पार लेकर जाना होगा। दूसरी तरफ फ्रांस का लिटरेसी रेट है 99%, यानी लगभग सभी ही लोग दोस्तों आपको हाईली एजुकेटेड फ्रांस में देखने को मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, जिसको देखकर हमें पता चलेगा कि दोनों ही देशों में दोस्तों आखिर करप्शन हमें कितनी ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे फ्रांस यूरोपियन कंट्री है तो दोस्तों करप्शन तो यहाँ काफ़ी कम होगी ही। आज के दिन दोस्तों करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार दोस्तों आज के दिन फ्रांस का स्कोर है 69 और इस तरीके से ये कंट्री आती है नंबर 23 पर। लेकिन अपने इंडिया की बात करें तो अपने इंडिया का दोस्तों स्कोर है 40 और इंडिया आता है नंबर 86 पर। ईमानदारी के मामले में दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने अपना इंडिया आपको काफ़ी ज़्यादा फीका पड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड वाली बात है कि आज के दिन इंडिया से ना आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ नीचे नज़र आ जाएंगी करप्शन के मामले में। वो कंट्रीज़ दोस्तों इंडिया से भी ज़्यादा करप्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं HDI इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स दोस्तों मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। इसको देखकर आप जज कर सकते हैं लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, लोग कितना खुश रहते हैं, लोगों को लाइफ जीने की कितनी फ्रीडम है और लोगों की हाथ में कितना पैसा देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर अपने देश इंडिया के दोस्तों HDI स्कोर की बात करें तो वो है 0.645 और इस तरीके से इंडिया आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में। और इंडिया की रैंकिंग दोस्तों पूरी दुनिया में आती है 131वें नंबर की। इसमें सुधार की सही में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का आज के दिन HDI का स्कोर है 0.901 और ये कंट्री आती है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में और इनकी रैंकिंग पूरी दुनिया में है नंबर 26 की, बेहद ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। चलिए दोस्तों बात अगर थोड़ी करेंसी की कर ले तो आप तो जानते हैं अपने देश की करेंसी है इंडियन रुपया। लेकिन अपनी दोस्तों करेंसी के सामने यूरो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा और आज के दिन 1 यूरो ही इंडिया के 88 रुपये के आपको आसपास रहता हुआ नज़र आ जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की। इंडिया की बात करें तो दोस्तों जुलाई 2021 के दोस्तों लेटेस्ट डेटा के अनुसार इंडिया में आज के दिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 6.95%, यानी 100 लोगों के पीछे सिर्फ 7 लोग आपको यहाँ बेरोजगार देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्रांस की बात करें तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की यही रेटिंग 8.62% है, यानी 100 लोगों के पीछे 9 लोग आपको फ्रांस में बेरोजगार रहते हुए नजर आ जाएंगे। इंडिया की दोस्तों छवि वेस्टर्न मीडिया ने भी ज़्यादा खराब की है, उतनी खराब हालत शायद देश की है नहीं और देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के बारे में। इससे पता चलेगा कि किस देश की मिलिट्री के पास आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी। इंडिया की मिलिट्री का दोस्तों इसमें स्कोर है 0.1207 और इंडिया आती है दुनिया में नंबर 4 पर। तो वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो इनकी मिलिट्री का दोस्तों स्कोर है 0.1681 और इसकी रैंकिंग पूरी दुनिया में है नंबर 7 की। यकीनन इंडिया की मिलिट्री, इंडिया के हथियार ज़्यादा पावरफुल हैं फ्रांस के मुकाबले। स्पेशली दोस्तों मैन पावर के मामले में ना इंडिया बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे पर है। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया ज़्यादा कमाल है या फिर फ्रांस कुछ ज़्यादा ही आगे जा चुका है? नीचे कमेंट में बताइए। ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, सब्सक्राइब कीजिए।